जानिए सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुलने से क्या होता है और क्या संकेत मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है? तो मित्रों, आपको यह वीडियो जरूर ही देखनी चाहिए। इसके पीछे बहुत ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मित्रों, आज एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल प्राचीन भारतीय शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक शोधों ने भी इसकी उपयोगिता को स्वीकारा है। हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमय समय की जब आपकी नींद प्रातः 3 बजे से 5 बजे के बीच अपने आप खुल जाती है। लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि वे चाहकर भी अपनी नींद को आगे नहीं बढ़ा पाते, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस समय उठने के लिए प्रेरित करती है। यह स्थिति देखने सुनने में भले ही साधारण लगे, परंतु शास्त्रों और विज्ञान दोनों की दृष्टि से यह गहरा अर्थ लिए हुए है। अगर आपको भी ऐसा अनुभव होता है तो संभावना है कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यह संकेत इस बात का परिचायक हो सकता है कि ईश्वर, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां आपको पुकार रही है, आपको एक नए रास्ते पर ले जाना चाहती है जहां से आपका जीवन एक दिव्य प्रकाश से आलोकित होगा। प्रामाणिक मान्य शास्त्रों के उल्लेख, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांत, ऋषि मुनियों के प्रेरणादायी आचरण और आधुनिक विज्ञान की कसौटी हो सकते हैं। निकालने वाले निष्कर्षों को अपने समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि इस संवाद को सुनने या पढ़ते समय आपके हृदय में एक नया उत्साह, एक नई प्रेरणा और एक नया दृष्टिकोण जागृत होगा। जब भी हम सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों या भगवान की श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों पर नजर डालते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रातःकालीन समय में जागने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसे ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला या प्रातःकालीन संधि काल के नाम से भी जाना जाता है। यह समय सूर्योदय से पहले का वह शुभ समय होता है जब संपूर्ण सृष्टि एक नवीन ऊर्जा की ओर अग्रसर होती है। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि भौतिक व मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद लाभकारी है। यदि आपका स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि आपकी नींद अपने आप खुल जाती है, तो आपको इसे साधारण घटना मानकर अनदेखा नहीं करनी चाहिए। यह आपकी दिनचर्या हो सकती है। इसकी जड़ से मैं अलौकिक या ऊर्जा शक्तियां भी विद्वान हो सकती है जो आपको किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्रेरित कर रही है। पौराणिक मान्यता है कि प्रभात की यह कुछ क्षण आत्मा को शुद्ध करने का सर्वोत्तम समय होता है। ऋषि मुनि इसी समय में उठकर ध्यान, जप और साधना किया करते थे। इसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि, भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान सूर्य, सभी शक्तियां जागृत मन वाले साधकों पर अपनी कृपा बरसाती है। शास्त्रों में अनेक ऐसे समय मिलते हैं जहां किसी ऋषि या महापुरुष को गहन साधना के दौरान प्रातः काल अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह समय केवल शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला ही नहीं, बल्कि मन आत्मा को भी उल्लास और शांति से भर देने वाला है। यदि आप निरंतर रूप से अनुभव कर रहे हैं कि अलार्म लगाने बिना भी सुबह 3 से 5 के बीच आपकी आंखें स्वतः ही खुल जाती है, तो इस अनुभव का संबंध आपके व्यक्तिगत भावी जीवन से हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने माना है कि रात के अंतिम प्रहर और भोर के आगमन से पहले की घड़ियां शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया के दृष्टिकोण से बहुत मूल्यवान होती है। इस दौरान शरीर की कोशिकाएं पुनर्निर्माण की क्रिया से गुजरती है। आपके लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र सभी आपकी सफाई का कार्य करते हैं। ऐसे में यदि मनुष्य जाग जाता है, थोड़ा पानी पीता है, श्वास पर ध्यान देता है, तो यह सुख प्रक्रिया और भी बेहतर ढंग से संपन्न होती है। इसीलिए प्रातः समय में उठना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों, प्रातः लोगों का यह प्रश्न होता है कि अगर 3 से 5 बजे के मध्य नींद खुलती है तो क्या यह कोई ईश्वरीय संकेत है? क्या वाकई ऐसा है कि कोई दिव्य शक्ति हमें पुकार रही है, या यह मात्र हमारी आदत भर है? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा विस्तृत है। वस्तुतः सभी चीजें मिलाकर ही कार्य करती है। आदत का भी अपना एक प्रभाव है, लेकिन आदत से भी अधिक शक्तिशाली वह ऊर्जा तरंगे है जो हमारे चैतन्य को स्पर्श करती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ शरीर और मन ही नहीं, बल्कि एक चेतन ऊर्जा भी है। हमारे भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो समय समय पर विभिन्न घटनाओं के माध्यम से उभरकर सामने आती
है और हमें संकेत देती है। ऐसे संकेत हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हम ग्रहण होते हैं, जब हमारी चेतना उठी होती है। शास्त्रों की मान्यताओं में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का यह समय इसीलिए सबसे शुभ है क्योंकि इस समय प्रकृति के पंच तत्वों में सकारात्मक परिवर्तन होता है। दिन की उष्मा के बीच एक संधि है। यहाँ समस्त ब्रह्मांड एक नए उत्साह से भर उठता है। पौधों का नई ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सूर्योदय की लालिमा धरती को सजाने के लिए तैयार रहती है। मनुष्य को इस पावन घड़ी का सही लाभ उठाने के लिए प्राचीन काल से ही प्रेरित किया जाता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कई जगहों पर अर्जुन तथा अन्य देवताओं, ऋषियों, यहाँ तक कि कई को समझाया है कि सुबह सुबह का समय न केवल सर्वश्रेष्ठ है, भगवत गीता में भी यह उल्लेख मिलता है कि मानसिक शांति और शरीर की स्फूर्ति के लिए प्रातः का समय बहुत उपयुक्त है क्योंकि उस समय मन विकारों से मुक्त रहता है। आपने यदि गौर किया हो तो प्राचीन ऋषि मुनियों का जीवन बहुत ही अनुशासन पूर्ण था। वह सदा जल्दी सोते थे और जल्दी जागते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की कमी के कारण था, बल्कि वह प्रकृति का अनुसरण करते हुए अपने जीवन शैली को डालते थे। उन्हें सूर्य के उदय से पहले उठने की महिमा को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। यही कारण है कि वे देर रात जागने की बजाय शाम को ही अपने दिन का अंतिम भोजन ग्रहण कर लेते थे और ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि भोर होने से पहले उठकर अपनी साधनाएं प्रारंभ कर देते थे। यह सिलसिला सदियों तक चलता आ रहा है और आज भी जो लोग इस परंपरा का पालन करते हैं वे अपने जीवन में एक अलग ही तरह की आंतरिक ऊर्जा महसूस करते हैं। यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि जो लोग तमाम प्रयासों के बावजूद सुबह जल्दी नहीं उठ पाते वे ईश्वर की कृपा से वंचित हो रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह जल्दी ना उठ पाने की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि हमारा मन अनेक दुविधा और मोह माया के कारण उलझा रहता है। शरीर और मन दोनों में आलस्य का वास होता है जिसके कारण हम रात के अंतिम पहर का लाभ नहीं उठा पाते। अनियमित खान पान, देर रात तक जागना, मोबाइल या अन्य उपकरणों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हमारी अनिद्रा को बढ़ावा देता है जिसका परिणाम यह होता है कि शरीर और मन दोनों तनावग्रस्त हो जाते हैं और हमें सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है। शास्त्रों में ऐसे घरों के बारे में भी उल्लेख मिलता है जहाँ की महिलाएं सुबह जल्दी नहीं जागती या घर आंगन को साफ नहीं करती। माना जाता है कि ऐसे स्थानों पर माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास नहीं होता, सुख शांति भी वहां लगातार बाधित रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो सूर्योदय से पहले उठने वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से अनुशासन प्रिय होते हैं। वह समय के महत्व को समझते हैं और अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखते हैं। उनकी सोच सकारात्मक होती है। वह कपट द्वेष से कोसों दूर रहते हैं। ऐसे मनुष्य को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते और हर बाधा का सामना एक शांत चित्त करने का प्रयास करते हैं। आज के समय में जब हम कोई तनाव फैला हुआ है तब इस शांत और नियंत्रित मन की बड़ी महिमा है। यही कारण है कि जो लोग जल्द ही दूसरों पर विश्वास जीत लेते हैं क्योंकि उनके व्यवहार में सरलता और विश्वास दिखाई देती है। जब आप समय पर उठते हैं तो सूर्योदय की पहली किरण सीधे आप पर पड़ने की संभावना अधिक होती है। सूर्योदय को प्राचीन काल से ही ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का प्रतीक माना गया है। वेदों में इसकी किरणों को कामधेनु के दूध के समान बताया गया है जो मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसका एक वैज्ञानिक पहलू यह भी है कि सुबह सुबह की सूर्य की किरणें विटामिन डी से भरपूर होती है जो हड्डियों व इम्यूनिटी सिस्टम के लिए अत्यंत लाभदायक है। जो लोग देर तक सोते रहते हैं वे इस प्राकृतिक पोषण से वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार दोहराया गया है कि यदि आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलने लगे तो इसे एक इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है कि आपके जीवन में किसी सकारात्मक परिवर्तन का आगाज होने वाला हो। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें अपनी पुरानी आदतें त्यागकर एक नए पथ पर आगे बढ़ना होता है। ऐसे में ब्रह्मांड या ईश्वर हमें संकेत भेजता है कि देखो, तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं, तुम्हें जागना चाहिए और अपने भीतर छुपे दिव्य गुणों का अनुभव करना चाहिए। यह संदेश किसी मौन की तरह आपके अंतर मन में गूंजता है और यदि आप इसे सुनकर जागृत होते हैं तो आपका जीवन एक नए उत्साह से भर जाता है। जो लोग इन लोगों को सुन लेते हैं वह
सुबह उठकर अपनी दिनचर्या को संवार लेते हैं, घर का आंगन साफ करते हैं, ध्यान जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शरीर को व्यायाम से सुदृढ़ बनाते हैं और मन को सकारात्मक विचारों से भर देते हैं। शास्त्रों में सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसा कथन भले ही प्रचलित हो, किंतु सुबह जल्दी उठने का महत्व इतना गहरा है कि इसकी तुलना किसी और बात से नहीं की जा सकती। यह दिनचर्या हमारे जीवन में नकारात्मकता को दूर करके प्रसन्नता व शांति लाती है और देवताओं की कृपा हमें जल्द ही प्राप्त होने लगती है। यही नहीं, अनेक बार लोग यह भी अनुभव करते हैं कि उन्हें सुबह किसी मधुर ध्वनि से जगाया जा रहा है। चिड़ियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटियों की आवाज़, शंखनाद या किसी प्राकृतिक संगीत की मधुर धुन। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के कानों में प्रातःकाल ऐसी कोई पावन ध्वनि सुनाई दे जिससे उनकी नींद टूट जाए तो यह ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत हो सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भाग्यशाली माना जाता है क्योंकि उनके हृदय और प्रकृति के बीच एक अदृश्य तार जुड़ चुका होता है। वह ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भरा होता है। पद्म पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में 84 लाख योनियों के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि मनुष्य को इस योनि तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करनी होती है। यदि वह मनुष्य जीवन में भी पुण्य कर्म नहीं करता, ईश्वर का स्मरण नहीं करता, तो वह मोक्ष से वंचित रह जाता है और उसे पुनः उसी जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। इसीलिए हमारे वजों ने सुबह जल्दी उठने, स्नान करने, ध्यान या जप करने का बड़ा महत्व बताया है। यह सारी प्रक्रिया मात्र एक रीति रिवाज भर नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने का एक अवसर है। दोस्तों, मनुष्य सुबह जागकर अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखे तो उसके भीतर त्याग, दया, करुणा, प्रेम, सत्य और अहिंसा जैसी दिव्य भावनाओं का विकास होता है। इसी क्रम में गरुड़ पुराण, नारद पुराण और अन्य कई शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि प्रातः बेला में जागने वालों की भगवान की कृपा होती है। उनका मन दोषी से मुक्त रहता है। वे चोरी, छल, कपट, हिंसा, द्वेष जैसी भावनाओं से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाते हैं, कमजोर का साथ देते हैं, प्राणी मात्र के प्रति अपना धर्म निभाते हैं। यह सभी गुण इस बात का प्रमाण होते हैं कि ईश्वर की अनुकंपा उन पर बनी हुई है। आधुनिक युग में विज्ञान भी इस बात को प्रबलता से स्वीकार कर चुका है कि सुबह के समय में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। यही कारण है कि प्रातः जल्दी उठने वालों को ताजगी का अनुभव होता है। उनका मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और वह पूरे दिन ऊर्जावान बने रहते हैं। जो लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, उनके शरीर और मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सुबह जल्दी उठने वाले की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। इस तरह से वे दीर्घायु, निरोगी होते जाते हैं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है, हम काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, हमारे रास्ते में रुकावटें आ रही हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वह अपने जागने का समय बदले। यदि आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच उठ जाते हैं तो यह नियम बना ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस दिनचर्या का पालन करना है। तो दोस्तों, आप पाएंगे कि महीना भर नहीं बीतेगा और आपके जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन होने लगेंगे। आपका मन शांत होगा, विचारों में शुद्धता आएगी, शरीर में स्फूर्ति का संचार होगा और आप अपने कार्य में लगन के साथ जुटे रहेंगे। जब आप इस नियम का पालन करते हैं तो धीरे धीरे आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनने लगता है। लोग आपके व्यवहार, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहने लगते हैं। आपके रिश्ते मधुर होते हैं, कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर होता है और यही सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल देता है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि यदि किसी व्यक्ति की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुद ही खुलने लगती है तो वह क्या करे ताकि इस समय का अधिकतर लाभ उठा सके। शास्त्रों में कहा गया है कि उठते ही सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम करे, आभार व्यक्त करे कि उन्होंने आपको आज एक नया दिन देखने का मौका दिया। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री मंत्र का जाप या कोई और प्रार्थना करना बहुत ही
उत्तम माना जाता है। यदि आप शारीरिक व्यायाम में योगासन करना चाहते हैं तो इसी समय कर ले, क्योंकि शरीर के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। जो भी करे पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से करे। कुछ मान्यताओं में उल्लेख मिलता है कि यदि आपके द्वार पर सुबह सुबह गौमाता का आगमन हो जाए, तो यदि आपने अनायास ही गौमाता के दर्शन हो जाए तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। गौमाता को सनातन धर्म में पुण्य और माँ के रूप में देखा जाता है। उनके दर्शन से जीवन में शुभता आती है और यदि ऐसा संयोग प्रातः काल हो जाए तो भी उत्तम माना गया है। अगर कोई व्यक्ति प्रातः उठते ही अपनी आंखें खुलने से पहले भगवान के नाम का जप करता है तो उनके दिन की शुरुआत ऐसी ऊर्जा से होती है जो उन्हें नकारात्मकता से बचाती है। यदि आपकी नींद इस शुभ बेला में खुलती है तो इसका लाभ उठाइए, स्वयं को लाभ पहुंचाइए, ईश्वर के प्रति प्रेम एवं समर्पण के भाव को जागृत कीजिए। कभी कभी मन बड़ा हल्का और प्रफुल्लित लगता है, कभी ना जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि मन में कोई गहरा भाव जाग गया है। शास्त्रों में इसे भागवत अनुग्रह के रूप में देखा जाता है। जब आपके क्रम, आपकी श्रद्धा और आपके भीतर का स्वभाव ईश्वर को आकर्षित करता है तो वे आपके अपनी उपस्थिति का संकेत देने लगते हैं। कई बार आपके चित्त में किसी समस्या का समाधान सहज ही प्रकट हो जाता है। आपका रचनात्मक कौशल बढ़ जाता है। आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पहले से अधिक सतर्क हो जाते हैं। वास्तव में यह सब उस दिव्य शक्ति के कारण ही होता है जो ब्रह्म मुहूर्त में अपने चरम पर होती है। समय के साथ यदि आप निरंतर इस दिनचर्या का पालन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। आप दूसरों की सहायता के प्रति भी संवेदनशील हो जाते हैं। मन में करुणा और दया जैसे दिव्य गुण स्थायी रूप से स्थान बना लेते हैं। आपका हृदय सभी के लिए शुभ भाव रखने लगता है। आप अनजाने में किसी का अहित नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपका अंतर्मन एक प्रकार से परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका होता है। इससे आपका व्यवहार और कथनी में सच्चाई आती है और यही सच्चाई आपको समाज में आदर प्रदान करती है। सबके मूल में वही अलौकिक ऊर्जा होती है जो आपके हर भोर एक नई चमक, एक नई प्रेरणा देकर जाती है। शास्त्र यही कहते हैं कि आप अपने लिए थोड़ा अनुशासन की व्यवस्था करें, जल्दी सोने का अभ्यास करें, दिन भर के कार्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास करें ताकि रात को आपको गहरी नींद मिल सके और आप भोर होने से पहले ही उठ सके। एक बार जब यह क्रम बन जाता है तो आपके शरीर की जैविक रूप से ही उसी समय आपको जगाने लगती है और यह आपके भीतर एक अपूर्व सुखद अनुभव पैदा करती है। जब आप प्रातः काल उठकर धरती पर अपने पांव रखते हैं तो सबसे पहले माँ पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उनका आभार प्रकट करें। यह सनातन संस्कार है कि धरती माँ को स्थान माँ का दिया गया है, क्योंकि हम सब इन्हीं के अन्न जल पाते हैं और उन्हीं पर चलते हैं। यदि आप हर सुबह ऐसा करते हैं तो आपका मन भाव विभोर हो जाता है और आपके भीतर कृतज्ञता का जन्म होता है। इसी कृतज्ञता का भाव आपको अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। आपका मन अहम से दूर रहता है। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ईश्वर का स्मरण करने वाले मनुष्य को परमात्मा की ओर से एक दिव्य वरदान मिलता है। वह वरदान यह है कि उसका मन सच्चाई के पथ से कभी विचलित नहीं होता। वह छोटे मोटे सुखों या मोह माया से बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे इस अमूल्य मानव जीवन का लक्ष्य समझ में नहीं आने लगता है। उसे एहसास होता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक उत्थान भी आवश्यक है। यही सोच आगे चलकर आपको मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। शास्त्रों में बार बार दोहराया गया है कि यह मनुष्य जन्म कठिनाइयों से मिलता है। इसमें भी यदि हम केवल खाने पीने और भोग विलास में ही लगे रहें तो हम अपनी आत्मा को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अतः भोर की इस अमृत बेला को पहचानिए, उसका सदुपयोग कीजिए और स्वयं को उस दिव्यता से जोड़िए जिन लोगों की नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच स्वतः खुलती है। उन्हें समझना चाहिए कि यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि ईश्वर या ब्रह्मांड का संकेत हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म अब आपके भाग्य को उजागर करने के लिए तत्पर हो सकता है कि आपके अंदर कर्मों का बीज पहले से ही बोया हुआ है, जिसके फलस्वरूप यह दिव्य जागरण हो रहा है। शास्त्रों में यही कहा गया है कि जो व्यक्ति इस संकेत को गंभीरता से लेकर अपनी साधना
साधना को आगे बढ़ाते हैं वे निश्चित रूप से सफलता, समृद्धि और अंततः आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं वे बहुत बड़ा अवसर को खो देते हैं। इसलिए मित्रों, आपसे यही निवेदन है कि यदि आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में अपने आप खुलती है तो इसे केवल सहयोग या आदत मानकर ना छोड़े। इस अलौकिक संकेत को समझे और अपनी दिनचर्या को निखारे। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति का भाव जगाएं। अपने मन के विकारों को दूर करने के लिए ध्यान, जप, प्रार्थना और अच्छे कर्मों का सहारा ले। जीवन में जितना हो सके सकारात्मकता बनाए रखे, दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण रवैया रखे, दिन दुखियों की सहायता करें और सबसे बढ़कर ईश्वर का हमेशा ही स्मरण करते रहे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अंतर्मन निर्मल हो जाता है और आप एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ते हैं जहां सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि आपका स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। भक्ति और पुण्य कर्म करते हुए आप मनुष्य जीवन को सार्थकता की ओर ले जा सकते हैं। यही हमारा परम सौभाग्य है कि हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लीजिए, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आपके जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। जब आप इस अनमोल बेला को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको एहसास होगा कि आपका हर दिन कितना सुंदर और खुशियों से भरा हो सकता है। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों।